कौन है जीवन मुक्त? जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है। आप अपने फोन में से बहुत सारी चीजें डिलीट कर देते हो जो आपको नहीं रखनी है, लेकिन आप अपने दिमाग में से उन चीजों को डिलीट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको नहीं रखनी है। तो कोई तो ऐसा साधन होना चाहिए कि आप अपने दिमाग में से भी उन चीजों को डिलीट कर सकें जिनको आपको रखना नहीं है। तो अगर ऐसा कोई साधन चाहिए कि सर्वथा वासना रहित रह सके कोई, तो उसको कहते हैं वो जागृति के धर्मों से रहित रहता है। जागृति के धर्म कौन से होते हैं? जागृति के धर्म का अर्थ है वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है। माने ऐसे मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है पर मुझे पता है कि क्रोध उठ रहा है, मेरे भीतर ईर्षा द्वेष उठ रहा है तो मुझे पता है कि मेरे भीतर ईर्षा द्वेष उठ रहा है। अब मैं स्वार्थी हो रही हूँ, अब मैं लोभी हो रही हूँ, अब मैं वासना के विकारों से भर रही हूँ। अब इस भोजन को देखकर, इस वस्तु को देखकर मेरे मन में लालच आ रहा है। मुझे पता है कि इस समय इस वस्तु, विषय, व्यक्ति को देखकर मेरे मन में ऐसा भाव जागृत हो रहा है। तो अपनी वृत्ति में जो मेरी स्थिति है वो कैसी है? वृत्ति तो उठी है पर वृत्तियों के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है ना। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि उसका चित्त संपूर्ण दृश्य पदार्थों का नियंत्रण कर चुका है, फिर निरंतर ब्रह्म में लीन भी रहता है, तथापि वह सोए हुए पुरुष के समान संज्ञा शून्य नहीं हो जाता। सब व्यवहार यथावत करता रहता है, किंतु व्यवहार करते हुए भी उसे स्वप्नवत समझने के कारण उसकी अन्य पुरुषों के समान दृश्य पदार्थ में आस्था नहीं होती। इसीलिए वास्तव में वह जागृति के धर्मों से रहित रहता है। अब जैसे मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भर गया। अब जब मैंने भोजन कर लिया, मेरा पेट भर गया, अब कोई कह रहा है कि फलानी जो डिश है वो बहुत स्वादिष्ट है, आज रसोई में ये बनाएं क्या? तो आप कहोगे कि थोड़ी देर पहले नहीं कह सकते थे, अब तो मैंने भोजन कर लिया, अब तो नहीं करेंगे। सुना है यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, सुना है यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी होती है, अरे यहाँ की चाट खा के देखो बड़ी स्वादिष्ट होती है, यहाँ का रसगुल्ला खाकर देखो बड़ा स्वादिष्ट होता है, अरे बंगाल का संदेश नहीं खाया तो क्या खाया, अरे देखो तो सही यहाँ की नमकीन बड़ी स्वादिष्ट होती है। होती तो है, लेकिन अभी कल हम अपने गंगा किनारे जो अपना आश्रम है वहां पर थे, तो गंगा जी के किनारे एक प्रकार के छोले मिलते हैं, उसको मटरा को पानी में भिगो करके वो बनाते हैं। तो ज़्यादातर उत्तर भारत की जो गंगा के किनारे हैं, जैसे कछला है, राजघाट है, रामघाट है, ये अपना गढ़गंगा का किनारा है, हरिद्वार है, लगभग गंगा के किनारे वो प्राप्त होते हैं। तो कोई बोले बड़े स्वादिष्ट होते हैं ये, लेकिन आपको ये स्वादिष्ट होते हैं पर कब मन ललचाएगा? जब आप भूखे हैं। अगर आपका पेट भरा हुआ है, अगर मैंने भोजन कर लिया है तो आप कहो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि भाई भोजन के पहले बताते तब तो ठीक है, अब तो प्रसादी पा ली,
अब तो नहीं पाएंगे। जब आपका पेट भर गया तो आपके सामने 56 भोग की धरी हुई थलियां भी आपके मन में लालच पैदा नहीं करती। ठीक उसी प्रकार जब आप बोध अवस्था को, जागृति की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तब आप संसार में रहते हैं, पर इतने होश पूर्वक रहते हैं कि अब कोई भी विषय या वस्तु या वासना आपको आकर्षित नहीं कर पाती है, आपको घेर नहीं पाती है ना। ये मैंने भोजन पे उदाहरण दिया है, ये सब चीज पे लागू है। स्त्री पुरुष के शरीर की भोग वासनाओं पर भी लागू है, क्रोध पे भी लागू है। आप कोई बीड़ी गुटखा शराब आदि में लगे हैं, उस पे भी लागू है। ये हर चीज पर यही नियम, एक ही नियम लागू है। तो वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है, इसका अभिप्राय है कि यद्यपि उसका चित्त संपूर्ण दृश्य पदार्थों को नियंत्रण कर चुका है, निरंतर ब्रह्म में लीन रहता है, फिर भी वह सोए हुए पुरुष के समान संज्ञा शून्य नहीं होता, बल्कि सब व्यवहार करता है, यथावत रहता है और दृश्य पदार्थों में आस्था नहीं रखता। इसीलिए वह वास्तव में जागृति के धर्मों से रहित है।